वसल्लम के सिवा इस फजीलत वाली मेराज से किसी नबी को अल्लाह ने नहीं नवाजा। सर मेरा आपसे सवाल है, आपने इल्म गैब की तस्दीक के लिए सूरत आल इमरान की 199 आयत तिलावत फरमाई, तो दूसरी तरफ सूरत राइद में इरशाद फरमाया कुल ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैब इल्लल्लाह। उसमें उस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने सिर्फ अपने आप को मुस्तस्ना किया है इल्म गैब के लिए, आप इसकी वजाहत फरमाएं। अल्लाह इल्म का मरकज और सरचश्मा है, तमाम उलूम अल्लाह के पास हैं। अब सवाल ये है कि उसने वो इल्म किसी को दिया है या नहीं दिया। अब दो अकीदे हो गए ना, वो हमें ज़हनों में बैठाना होंगे। पहला अकीदा ये है कि तमाम उलूम का मरकज सरचश्मा रब की ज़ात है, रब के अलावा कोई भी गैब का इल्म नहीं जानता। अब अगला सवाल ये है कि क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह गैब का इल्म किसी को दिया है या नहीं दिया। एक राय मेरी है, एक आपकी है। मैं अपनी राय छोड़ता हूं, आप अपनी राय को तर्क कर दें। कुरान की तरफ आते हैं तो कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि तिल्का मिन अंबाइल गैब, कि ये गैब की खबरें हैं, हमने ये अंबियाए किराम को और बिलखुसूस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको वही के जरिए से अता फरमाए हैं। तो अब दो अकीदे कुरान ने वाज़ेह फरमा दिए कि तमाम इल्म गैब के वो अल्लाह के हाथ में है। रब उनमें से जिसको चाहता है, जितना चाहता है अता फरमा देता है। उसने सब नबियों को इल्म अता फरमाया गैब के, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब इतना अता फरमाया कि जो इंसान के बस में नहीं कि उसका इदराक कर सके, उसका इहाता कर सके। जी एक और सवाल लेते हैं। कुरान पाक में दरूद की बहुत ज्यादा फजीलत बयान की गई है, और सबसे ज्यादा अफसल दरूद कौन सा है, मुख्तलिफ दरूद बयान किए गए हैं, इस बारे में आप क्या फरमाएंगे। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, कि अल्लाह और उसके मलाइका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। तो ऐ ईमान वालो तुम भी दरूद और सलाम भेजो। रब्बुल आलमीन ने किसी भी लफ्ज का ताय्युन नहीं फरमाया। अब वो कलिमात जिसमें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ये अल्फाज या इस जैसे अल्फाज जिसमें सलात का लफ्ज हो, जिसमें सलाम का लफ्ज हो, वो आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उन अल्फाज के साथ दरूद भेज सकते हैं। रही दरूद इब्राहिमी की बात, दरूद इब्राहिमी की अपनी जगह एक फजीलत है, क्योंकि वो नमाज में पढ़ा जाता है। और अगर दरूद इब्राहिमी की मिसाल को सामने रखकर अगर उस शाकान किराम ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले उलमा ने, मशाइख ने, साहिब इल्म ने अगर दरूद बनाए हैं और उसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को बयान किया, हुजूर पर सलातो सलाम पढ़ा है, तो उनको भी पढ़ा जा सकता है, इसकी ममानियत नहीं है। जी एक और सवाल है। मुकाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरई हैसियत क्या है। शरई हैसियत आप पूछ रहे हैं, मैं तो शरीयत की इसे असास कहता हूं। शरीयत, तरीकत, रूहानियत, यानी वही, नबूवत, रिसालत, अल्लाह की मार्फत, तौहीद, सहाबा किराम की अजमत, अहले बैत की मोहब्बत, इस सब की असास और बुनियाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम क्या है कि आप नबी हैं, आप रसूल हैं, आप अल्लाह के हबीब हैं, आप इंसानियत के हादी हैं, आप इंसानों को गुलामी से निजात दिलाने के लिए आए, आपने मजलूम तबके की मदद फरमाई। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम को शरीयत के हवाले से नहीं देखना, बल्कि हमने शरीयत का तयन हजूर के मकाम से करना है। जैसा कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत के बाद हम तमाम मुसलमान हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की पैरवी करते हैं, तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से पहले हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के अहकामात की पैरवी करते थे, इसके बारे में कोई वजाहत कर दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से पहले वादी मक्का में किसी नबी का दीन राइज नहीं था। तौहीद से वो आशना थे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद इस वादी में, इस इलाके में कोई अल्लाह का नबी मबूस नहीं हुआ। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद इस इलाके में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर हुए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खास अल्लाह की रहनुमाई में थे, खास अल्लाह ताला के लुत्फ करम में थे। रही बात अहले मक्का की कि वो किस दीन पर थे, उनमें से कुछ लोग दीन ईसा पर थे, कुछ लोग दीन मूसवी पर थे,
کچھ لوگ ان دونوں دینوں کو چھوڑ کر شرک میں مبتلا تھے، اور کچھ لوگ وہ تھے جو کسی بھی دین پر نہیں تھے، دین فطرت پر تھے، کہ وہ مشرک نہیں تھے، اللہ کو مانتے تھے، بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، اور انہوں نے زندگی اس طرح گزاری، شرک نہیں کیا، حرام کام نہیں کیے. تو مکہ میں رہنے والے جو طبقے تھے وہ 4 تھے جو اپنی زندگی ان 4 اسلوب سے گزار رہے تھے. رہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین کی خاص نظر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاص ہدایت میں اور خاص حفاظت میں آپ نے 40 سال مکہ میں گزارے. علامہ صاحب تھینک یو ویری مچ. اس پروگرام میں آپ نے شرکت کی اور ہماری بڑی اچھی رہنمائی کی. آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو اور آپ اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اس کے لیے بڑا آسان سا ہمارا ای میل ایڈریس ہے info@rasool یعنی info@rasool info@rasool@yahoo.com. اس ای میل ایڈریس پر آپ ہم سے مخاطب ہو سکتے ہیں اس پروگرام میں شرکت کے حوالے سے، کسی موضوع کے حوالے سے یا اپنے کسی سوال کے حوالے سے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی، لیکن اس پروگرام کے اختتام پر مجھے آپ سے ایک چھوٹی سی بات کرنا ہے کہ خدا کی لمبی ازلیت کے شاہکار کا نام، محمد عربی زیست کے وقار کا نام، یہ نام بندہ مظلوم کے تجمل کا، تونگری میں فقیری کے اقتدار کا نام. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنے میزبان ریاض خان کو اس پروڈکشن ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.